और यूक्रेन में रूस की खौफनाक साजिश का खुलासा। ये अहम खबर देखिए नरसंहार को कि गवाह मिटाने की तैयारी में है रूस। नरसंहार करने वाले कमांडर को फिर यूक्रेन बुलाया गया। कत्लेआम करने वाले रूसी सैनिकों को मारने का प्लान। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने रूसी साजिश को लेकर किया दावा। तो जो ये दावा है इसको भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले वहां पर नरसंहार की बात सामने आई और अब सबूत मिटाने की बात सामने आ रही है। बूचा के कसाई को नरसंहार के सबूत मिटाने की जिम्मेदारी दी गई है, यानी पहले नरसंहार और अब उसके प्रमाणों को खत्म करने की जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट कर्नल आजाद बेग को ये जिम्मेदारी दी गई है। फिर यूक्रेन भेजा गया है, फिर यूक्रेन बुलाया गया है और लेफ्टिनेंट कर्नल को पूरी पलटन के साथ यूक्रेन लाया गया है। रूसी सैनिकों को युद्ध के लिए खार्किव भेजा गया। ये वही पलटन है जिसने बूचा में ये कत्लेआम किया। खार्किव भेजने का मकसद सभी रूसी सैनिकों को मरवाना है। अपने सैनिकों को मरवाकर नरसंहार के सबूत मिटाना चाहता है रूस। खार्किव में ऐसी जगह पर तैनाती होगी जहां सभी मार दिए जाएं। यूक्रेनी सैनिकों के हाथ अपने सैनिकों की मौत चाहता है रूस। सैनिकों की मौत के साथ दुनिया से सबूत खत्म करने का मकसद है, क्योंकि आरोप भी इसी बटालियन पर लगाए जा रहे हैं। और अब आपको डिटेल में बताते हैं कि रूसी कर्नल का परिचय जिसके कुकृत्य से यूक्रेन में हाहाकार मचा हुआ है। पूरी दुनिया उन तस्वीरों को देखकर खौफ में है, चिंता में है। तो बूचा के बूचर नरसंहार का इंचार्ज कौन है जरा समझिए। नाम अगर बात करें, नाम आजाद बेग ओमुरुबेकोव नाम है इसका और रूस का यह निवासी बताया जा रहा है। 40 साल इसकी उम्र बताई जा रही है। और अगर सेना में पद की बात करें, लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर तैनात है। रेजिमेंट 64 राइफल ब्रिगेड रेजिमेंट जिससे ये जुड़ा हुआ है और पोस्टिंग फिलहाल यूक्रेन युद्ध के दौरान इसकी पोस्टिंग यहां पर की गई थी और जिम्मेदारी थी ऑपरेशन बूचा की। आरोप क्या लगे हैं? आरोप लगे हैं कि बूचा में इसी की देखरेख में यह नरसंहार किया गया, बूचा में कत्लेआम किया गया और अभी तक कोई कार्रवाई इनके ऊपर नहीं की गई है। या तो इस अधिकारी या वहां पर जो बटालियन मौजूद थी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। और अब आपको बताते हैं कि रूसी कर्नल ने बूचा में किस कदर त्राहिमाम मचाया, कैसे भय का माहौल कायम किया गया। रूसी कसाई ने बूचा में क्या क्या किया जरा देखिए। बूचा में लोगों का कत्लेआम किया गया, यह आरोप है इसके ऊपर। और बूचा की सड़कों पर लाशों का अंबार नजर आया। हाथ बांधकर सिर में पीछे से गोली मारी गई। महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया, उनको भी नहीं बख्शा गया। बच्चों के सामने महिलाओं से रेप किए गए। बॉडी पर नाजी निशान बनाया गया। कई डेड बॉडी को टैंकों से कुचला गया। बूचा में 300 से ज्यादा लोगों की लाशें मिली हैं। 280 लाशों को तो एक सामूहिक कब्र में दफनाया गया। बच्चों को भी रूसी आर्मी ने ढाल बनाया। तो ये कहानियां हैं जो बूचा से निकल कर आ रही हैं, हैवानियत की कहानियां। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।